चलिए अब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे ना। कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही है। कैसे हैं आप लोग? चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस इंग्लिश के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबको गुड इवनिंग। और हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ लिए थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी पढ़ लिए थे। अब तीसरा टेंस हम लोगों को जो पढ़ना है उसका नाम है मेरे भाई, क्या नाम है मेरे भाई? तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ ठीक है, ये वाला नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पर चला गया है। नहीं यहाँ भी लिख रहा है तो भी नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज। हम लोग पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक ही नाम है मेरे भाई। इसका कितना नाम है मेरे भाई? एक। इसका एक ही नाम है जिसका नाम है क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट पहले पहचानने का नियम आपको हम बता देते हैं, कैसे आप पहचानिएगा, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से पहचानने का नियम, कोई है का पहचानने का नियम, तो ध्यान से समझिए, बढ़िया से हर एक बात को क्लियरिटी से समझिए। और आइए देखिए ध्यान से, पहचानने का नियम प्रेजेंट परफेक्ट का देख लीजिए। देखिए आप प्रेजेंट इंडिफिनिट को कैसे पहचाने थे? तो सिंपल, जितना भी वाक्य है, मैं अमीर हूं तुम गरीब हो, है ना, कि सोहन तेज है, वह भोंदा है तो वह तेज है, यही सब जो है, यह पंखा है, यह एक कुर्सी है, इस टाइप का सब वाक्य। प्लस में मेरे पास एक गाय है, मेरे को एक गाय है ना, मुझे एक गाय है, इस टाइप का जो वाक्य, या जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा हुआ रहे उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। या हम लोग दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पढ़े थे, दूसरा टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में पढ़े थे कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रही हूं इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। बनाने का भी नियम पढ़े थे, बढ़िया से पढ़ लिए थे। इसके अलावा उसमें एक चीज और बताए थे कि जैसे अगर रहा हूं, रही हूं नहीं भी रहे, लेकिन काम कंटिन्यूअसली होते रहे, लगातार होते रह रहा हो, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए बहुत आसान है मेरे बच्चों। क्या आसान है सो समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको दो चीज हम बताएंगे पहचानने का। है हूं तो सब में लगा हुआ रहेगा, तभी तो प्रेजेंट बनेगा। वो बिना है हूं का प्रेजेंट बनेगा मेरे भाई? ये तो रहेगा, लेकिन कैसा, कैसे है हूं हो रहे? जब उसके साथ जुड़ा हुआ रहे जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, देखिए जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो ETC लगा रहे। आ रहा है समझ में? जब आप हिंदी वाक्य को बढ़िया से पढ़ेंगे, जब आप हिंदी वाक्य को अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं और हिंदी वाक्य पढ़ने के बाद आपको अंतिम में लगा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये सब वर्ड लगे हुए हैं, अथवा, अथवा ध्यान समझिएगा, अथवा, अथवा और क्या हो? आ है, ई है, ऊ है, ए है, ओ है, ओ है, समझे कि नहीं? या इस तरह से या है, ये भी रहे तब भी या है, जैसे लिया है, दिया है ना, खाया है, समझे कि नहीं? अगर इस टाइप से लगा हुआ रहे, आ है, ई है, ऊ है, ए है, ओ है, या है, ETC लगा रहे, ETC
लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। उसे हम क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? उसे हम लोग क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कितने बच्चों को यह बात आ गई हिंदी में? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ बोलिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो इत्यादि लगा हुआ रहे, अथवा या है, ई है, आ है, ऊ है, ए है, ये सब लगा हुआ हो। माने है हूं तो रहेगा ही रहेगा, है हूं तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर उससे पहले देखिए चुका, चुकी, चुके लगा हुआ है, आ, ई, उ, ए, ओ, या, ये सब लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे जो वाक्य होंगे हिंदी के, वो आपको चले जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। कहां चले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। बहन लोग सुन रही है? बोलबे नहीं करती है, बोलो ना जी। ना खाली लड़कियां बोलेगी सुनाई दे रहा है। अब लड़के लोग बोलेंगे सुनाई दे रहा है। ये सब के ताक तो कम रहता है, नहीं नाक मुंह न रंगे तो ये सब एको कर्म के भी नहीं दिखाई देगी। नहीं, एक तो बेकार में हम क्या हम बोले, अब ये सब छोटी छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं, सबको क्या ज्यादा बोलना है। लेकिन इस बात को समझ आप लोग बोलिए, जैसे देखिए किसी को समझ में आया, देखिए कैसे चिल्लाएगी, जैसे लगेगा ना कि मैंने कोई ऊर्जा नहीं है। समझ में आया? ना अभी तो ऊर्जा दिखा दिए। ठीक ठीक, तो ये समझ में आ गई बात। अब देख लीजिए जरा सा इसको बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए कैसे हिंदी के वाक्य होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने रोटी खाई है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? दूसरा वाक्य देखिए, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है, अंतिम में क्या लगा हुआ है? चुका है। तीसरा, हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग खेल चुके हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए, उसने ताजमहल देखा है, उसने ताजमहल देखा है। उतना रेघाता है कहे के लिए? एक बार में धाक से बोलो ना तो पूरा रेघाता है कहे के लिए। तो अब देख लीजिए पांचवा में, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे वाक्य रहेंगे से। देखिए, राम और श्याम विद्यालय जा चुके हैं, विद्यालय जा चुके हैं। अब देख लीजिए छठा में हम देख दे रहे हैं, माने ये इस टाइप के जितने भी वाक्य रहेंगे वो सब के सब है कि नहीं। जैसे देखिए, सीता ने एक गीत गाई है, सीता ने एक गीत गाई है। आप तमाम वर्डों को, तमाम वाक्यों को बढ़िया से पढ़िए, आप इन तमाम वाक्यों को खूब बढ़िया से समझिए, तो आपको ये नजर आएगा कि लास्ट में ई है, चुका है, चुके हैं, आ है, देखा मैंने आ है ना, जा चुके हैं, ई है कि नहीं, सारे चीज आ रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनका है वो तो है, लेकिन साथ में चुका, चुकी, चुके वगैरह सब लगे हुए हैं, तो वैसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हो गया? आपका आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, नहीं कहां बोल रहे हैं? बोलिए, आवाज दीजिए, दुख का लग रहा है हो, बिगड़िए मत। देखिए आपको बता देते हैं,
क्लास में बेइज्जती हो चलेगा, यहां सीखने के लिए आए हैं। तो क्लास में अगर लगे कि तनी मनी इज्जत डाउन है तो काम चला लीजिएगा, है ना। चूंकि कहा जाता है पढ़ाई में जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम, जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। क्लास में बेइज्जती सहना है तो रोड पर आप निखरिएगा, रोड पर क्या होइएगा, निखरिएगा। अब क्लास में अगर आप शर्म आप नहीं करिएगा, माने शर्म कीजिएगा ना, तो रोड पर आपको बदनामी होगी, और यहां अगर शर्म नहीं कीजिएगा तो रोड पर आप निखर जाइएगा। इसीलिए याद रखिए, टीचर्स हम लोग समझाने के, अच्छा एक किसी भी बच्चे के साथ हम लोगों का कोई दुश्मनी है? किसी भी बच्चे के साथ कोई दुश्मनी है? कोई गोतिया ने एक लड़ाई चल रहा है क्या? कोई खेती बाड़ी की लड़ाई चल रहा है? हमको पढ़ाना है, बताना है, समझाना है, आगे ले जाना है। आप लोगों को समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हर उपाय कर लेना है, और तब तक नहीं छोड़ना है छेनी और हथौड़ी को जब तक कि हम पहाड़ का रास्ता नहीं काट दे दशरथ मांझी की तरह। तो आपको रास्ता काटने के लिए यहाँ नहीं बुलाए हैं। आपको कहने का मतलब है कि जितना जाम ब्रेन में लगा हुआ है उस सबको काटना है पढ़ने के बदौलत, पढ़ाई के बदौलत, समझे कि नहीं है? ब्रेन फ्रेश रहेगा तो सब चीज फ्रेश रहेगा। ढूंढ रहिएगा। आप अगर चले जाते हैं नानी के यहाँ, फुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, है ना, शादी बराती में तीबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग जुटते हैं, और बाबू आपका पढ़ता है या आप पढ़ते हैं बाबू? तो हाँ पढ़ते हैं, है ना। ये फलनमा का बेटा बेटी है ना? तो हाँ, तो ये तो बढ़िया है जी। अब पूछ देगा वहीं पर कि गाय दूध देती है, कौन टेंस में है, और नहीं जवाब दीजिएगा तो इससे भी बड़ा कोई बेवकूफ होगा धरती पर। वहां जितना लजाइएगा उतनी पनी पानी पानी हो जाइएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। कोई पूछ ही दिया कि वह घर जा चुका है बाबू, किस टेंस में है, और ज्यादातर लोग यही पूछता है। आपको मैथ बनाने के लिए कॉपी किताब कहीं भी नहीं रखेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट लेना होगा तो इसी ले लेता है। तो नहीं बताओ तो जरा सा कि मैंने ताजमहल देखा है, किस टेंस में है। अब आप वहां पे नहीं बता पाइएगा तो आपके पिताजी का, आपके माँ का, आपका जो भी संबंधी है उसका सर जो है से झुक जाएगा, और उनको यही लगेगा कि क्यों हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को उनके यहाँ, है ना, क्यों हम जो है से इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस शर्म से भी बचने के लिए इसको सीखना जरूरी है। पढ़ना तो जरूरी है ये है, लेकिन यहू शर्म के लिए इसको सीखना जरूरी है। आ गया समझ में ना? नॉलेज का भंडार रखिए। नॉलेज ब्रेन रूपी गन में, याद रखिएगा, ब्रेन रूपी गन में, ब्रेन रूपी गन में नॉलेज रूपी गोली हरदम लोड रखिए। जब बुझाए, जहां बुझाए, दागते रहिए। दागते रहिए सबको। नॉलेज है तो किसी से भी टकराया जा सकता है। बेटा बाघ का कलेजा लेकर बैठिए कहीं भी, तो आपको नॉलेज चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो नॉलेज सबसे बड़ा चीज है, नॉलेज रखिएगा। चलिए हो गया। अब इसको बनाने का नियम जरा समझा जाए। क्या समझा जाए? बनाने का नियम। थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं और यहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दिया जाए। बनाने का नियम बहुत आसान है, अब आप जानते भी हैं, सिर्फ हम दोहरा रहे हैं। बनाने का नियम क्या है समझ लीजिए। बनाने का इसका नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करना है। हैज या हैव का, जहां बुझाए वहां हैज लगाइए, जहां बुझाए वहां हैव लगाइए नहीं। जहां उचित जगह पर हैज और उचित जगह पर हैव लगाइए, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगेगा, बाकी सब में हैव लगेगा। एक लाइन में आंसर है। प्लस वर्ब का तीसरा रूप दे दीजिए और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? ऑब्जेक्ट। कितना बच्चों की बात क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या देना है मेरे भाई? उसके बाद क्या देना है? उसके बाद क्या देना है? हाथ नीचे रखो ना यार। उसके बाद क्या देना है? ऑब्जेक्ट।
क्लियर हो गए? अब जरा बनाया जाए, क्या किया जाए? बनाया जाए। मैंने, सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। मैंने को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? बोलता कहे नहीं है जी? कहां बोल रहा है तुम? खड़ा होकर बोलो, खड़ा हो, खड़ा खड़ा। हाँ बोलिए। मैंने का अंग्रेजी क्या होता है? आई। अब आई के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव। आई हैव। बढ़ जाइए। अब खाना, खाना के क्या होता है? ईट। ईट मने अब कहता है ईट का तीसरा रूप, तो याद कर लीजिएगा। दूसरा और तीसरा रूप याद करना होता है। पहला रूप तो मीनिंग है, चौथा रूप तो आईएनजी लगा दीजिए, पांचवा रूप में एस लगा दीजिए। दूसरा और तीसरा को याद कर लेना है। तो ईट का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन। तो आई हैव ईटेन, क्या खाना है? रोटी। तो क्या हो जाएगा? ब्रेड। आई हैव ईटेन ब्रेड। आसानी से बना या कष्ट से बना? आसानी से। वह घर जा चुका है, तो वह के क्या होता है? ही के साथ हैज की हैव। जाना के क्या होता है? गो का तीसरा रूप गॉन। ही हैज गॉन टू, कहां जा चुका है? हाउस। माने घर जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? हाउस। ही हैज गॉन टू हाउस। तीसरा देख लीजिए, क्या बोल रहा है जी? भगा तो सबको। तीसरा देख लीजिए, हम लोग खेल चुके हैं। हम लोग को क्या होता है? वी के साथ क्या लगा देंगे? है। खेलना के प्ले का तीसरा रूप प्लेड, ईडी लगा दीजिए। वी हैव प्लेड, हम लोग खेल चुके हैं। यहां समझ में आ रहा है आपको? अब जहां टेंस में आप लोग भुलाए ना, तो अब लेंगे हम, जानते हैं कुछ इसे? हम ले लेंगे आपको, उसको क्या कहते हैं? खंती नहीं, तो क्या कहते हैं? कुदारी। कुदारी से मथवा कोड़ देंगे। चौथा देखिए, चौथा, उसने ताजमहल देखा है। उसने ताजमहल देखा है। उसने के ही के साथ है। सी मैंने देखना, सी का तीसरा रूप सीन। ही है सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल। पांचवा, राम और श्याम विद्यालय जा चुके हैं। राम और श्याम विद्यालय जा चुके हैं, तो लिखिए राम एंड श्याम। अब दूगो है तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैव। जाना के होता है गो, तो गॉन टू, कहां? स्कूल। स्कूल ना स्कूल, स्कूल का। छठा, अब देखिए, सीता ने एक गीत गाई है। सीता ने एक गीत गाई है, तो सीता हैज। सिंग मने गाना, तो सिंग का तीसरा रूप, तो सिंग सैंग संग। सिंग का दूसरा रूप होता है सैंग, और तीसरा रूप होता है संग। तो सीता हैज संग ए सॉन्ग। अगर ये आ गया मेरे बच्चों, अगर ये आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त। क्लियर हो गया? ताली बजा वाला बनना है। चलिए, समझ में आ गई बात ना? देखिए, पाउडर लगाने से चेहरा खिलता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसका नॉलेज हो गया अंदर में ना, तो ये ग्लेजिंग आ जाएगा चेहरे में। क्या आ जाएगा? ग्लेजिंग। चेहरा बढ़िया लगने लगेगा। ऊर्जा ना है जी, क्या है ये? ऊर्जा, पावर है। और इतना पावर है ना, माने ये नॉलेज में इतना पावर है ना, कि रुपया को आपके पैकेट में रहना होगा। समझ में आ रही है बात? पढ़ाई रूपी इतना पावर है, ऐसा पावर है
कि अगर ये आपके पास रहेगा तो दोनों पैकेट, ऊपरे वाला भी अगर पैकेट है तो पीछे सब नोटों से भरा हुआ रहेगा। आई नहीं है तो भैया कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? तो इसके पास सब कुछ है इसके पास, इसलिए इसका पूजा करना है। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोक भुवि भार भूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती। येषां न विद्या, जिस मनुष्य के पास न विद्या है, येषां न विद्या, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वह व्यक्ति पशुओं के समान इस सृष्टि पर विचर रहा है। वह आदमी नहीं है, पशु है वो, जिसके पास विद्या नहीं है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसका पावर बढ़ाइए। आगे देख लीजिए, अब देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसका दो नाम है और चौथा टेंस है। ये कैवा टेंस है? चौथा। तो इसको ध्यान से समझिए, चौथा टेंस है। देखिए बहुत आसान, ये क्या है? बहुत आसान। कैसे सीखे, पहचाने कैसे? मेरे भाई, मेरे बच्चों, पहचानने का नियम समझ लेना। पहचानने का नियम मेरे बच्चों समझ लीजिएगा, क्या है? जिस वाक्य की क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, तो सर उसको तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं। आप पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। मेरी बात सुन ध्यान से, पहले ही नहीं बोलने लगो। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हो, लेकिन समय के साथ हो। किसके साथ हो? समय के साथ। कैसे हो? समय के साथ। समय के साथ। अगर समय के साथ नहीं है तब वो चला जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। जैसे देखिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, लेकिन मैं 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां लिखेंगे पहचानने का नियम में क्या? समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। क्या चीज? रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, रही हूं, ईटीसी हो, ईटीसी हो। किसके साथ? समय के साथ। बहुत ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको जिसमें रहा हूं, रही हूं नहीं लिया लिखा हुआ रहेगा, लेकिन समय लगा हुआ रहेगा। तो आपको समझना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, अगर लगातार काम जारी है तो। जैसे हम कह रहे हैं, मैं सोमवार से बीमार हूं, मैं सोमवार से बीमार हूं, तो सोमवार समय दे दिया ना। अब बीमार हूं बोल रहे हैं तो इसमें तो रहा हूं, रही हूं तो नहीं लगा हुआ है। सुनाई दे रहा है ना? तब भी वह किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम A to Z बात आपको बताने जा रहे हैं। अभी निगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव बता देंगे। एक के दिन में उसको समाप्त करेंगे। पहले टेंस बढ़िया से सीख लीजिए, सिंपल, और तब एक वीडियो में पूरा समझा देंगे सारा चीज, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, ईटीसी हो, वह किस टेंस में चला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल ले लीजिए बढ़िया से। मोनू 2 घंटे से पढ़ रहा है। मोनू 2 घंटे से पढ़ रहा है। दूसरा, झखुराही
हंसता है। ना नव्या तो मेरी बेटी है तो। खुशी 1 बजे से लड़ रही है, 1 बजे से लड़ रही है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना सब कोई। हम लोग 2:30 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम सोमवार से पूजा कर रही हो, पूजा कर रही हो। चौथा, वे लोग 1990 से गोह में रह रहे हैं, रह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पांचवा, देख रहे कितना कैसे लिख रहे हैं वाक्य से। वह घंटों से वह 2 घंटों से दौड़ रहा है। वह कितना देरी से? 2 घंटों से दौड़ रहा है। समझ में आ रही है? माने 2 घंटों से, कितना घंटों से? 2 घंटों, 2 घंटों से दौड़ रहा है। अब देख लीजिए क्या हुआ हो। मैं है ना, मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं, वर्षों से पढ़ा रहा हूं। देख रहे हैं ऐसे वाक्य जब रहेंगे तो इस सबसे पहले समझिए कि इसमें समय दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। समय के साथ क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा हुआ है नहीं यार? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या इसी को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर हो गया? बनाने का नियम समझ लो तब और क्लियर हो जाएगा। बनाने का नियम, बनाने का नियम देखिए। सबसे पहले क्या दे देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या दे देंगे? हैज या है। और उसके बाद क्या लगा देंगे? बीन बजाएंगे। ना समझे? बीन बजेगा तब ना नागिन डांस होगा हो। तो पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा? हैज या है। उसके बाद क्या बजाना है? बीन। अब बीन के बाद क्या दे देना है? वर्ब का चौथा रूप। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे देना है। उसके बाद अगर सिंस या फोर का लगाना है। सिंस कहां लगेगा, फोर कहां लगेगा, आप एक लाइन में समझ जाइएगा। और तब इसके बाद क्या लगा देना है? टाइम। क्या लगा देना है? टाइम। इतना समझ गए? इतना समझ में आया बात? क्या क्या करना है आप लोगों को मेरे भाई? तो करना कुछ नहीं है सर, सब्जेक्ट दे देना है पहले, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप दे देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टाइम दे देंगे। क्या दे देंगे? टाइम। है कि नहीं? अब देख लीजिए बना करके क्या कर रहे हो जी। ऐसे हमको इतना ही मूर्ख समझता है इन लोग। देखिए ना, ए नीचे ओकरा साथ है, ओकरा हाथ उधेले है, अब हमको देख रहा है। अभी जन्म के खड़े हुआ है तू, हम तू क्या सोचता है ये भी हमको पता है। समझ में आ गया ना? टीचर हैं, मास्टर हैं, कब बने हैं मास्टर? इस सब चीज से प्रांगत हो गए हैं तब।
एक टीचर किसको कहते हैं पता है? जो सब गुण से भरा हुआ हो। आगे समझ में? तो हमको क्या समझ रहे हो कि हम नीचे नीचे इधर से उधर हाथ कर देंगे, हमको पता नहीं चलेगा? अरे गधवा, अरे जौन स्कूलिया में तू पढ़ रहा है उसका हम प्रिंसिपल ना है रे। गजब बोलता है। देखिए देखिए ध्यान से, पहला देखिए सब्जेक्ट दीजिए। मोनुआ के 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो मोनू क्या हो गया? मोनुआ के साथ हैव लगा के हैव लगाएगा। और उसके बाद पढ़ना के रीड में क्या कर देंगे? रीडिंग कहने क्या हो? रीडिंग। किताब रहता है, बुक लिख देते, नहीं है तो छोड़ देंगे। और क्या दे देना है? 2 घंटा। 2 घंटा। अब 2 घंटा से कखनी से पढ़ रहा है तो 2 घंटा। 2 घंटा आदमी देखिए हम लोग कहते हैं कैसे 12 बजे से पढ़ता था, कहते 2 घंटा से पढ़ी था, अभी आधा घंटा पढ़ रहा था ना पापा 2 घंटा से हम पढ़ी थी। वह तो समय फिक्स तो है नहीं। तो 2 घंटा जब समय फिक्स्ड ना हो तब फोर का प्रयोग करेंगे, और समय जब एकदम फिक्स्ड हो तो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। तो 2 घंटा इस समय फिक्स्ड है नहीं है, तो इसको लिखेंगे 4 2 आवर्स। आ गया समझ में? मोनू हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा देख लीजिए, खुशी 1 बजे से लड़ रही है, टाइम फिक्स्ड है यहां 1 बजे से। तुम अपना बारे में ना सोचना, तुम अच्छी हो। खुशी हैज बीन लड़ रही है। लड़ना क्या होता है? क्या चीज? क्वारल। तो क्वारलिंग या फाइटिंग कर दो ना, मुकामुकी खली था अभी। फाइटिंग, खुशी हैज बीन फाइटिंग 1 बजे से। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। 1 o'clock 1 बजे से। हम लोग 2:30 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट कै बजे से? सिंस। आ गया समझ में? तुम सोमवार से पूजा कर रही हो। 1 2 2 वाह। तुम सोमवार से पूजा कर रही हो। तो यू हैव बीन, पूजा करना के वर्शिप। कहना से जी सोमवार से। तो सिंस मंडे। सिंस मंडे। अब क्या देखना है? 5वां करने गया, यहां 5वां यहां होगा, 5वां यहां होगा, 5वां यहां होगा, और 6ठा ये होगा, और 7वां ये होगा। 5वां देख लीजिए, वे लोग 1990 से गोह में रह रहे हैं। तो दे हैव बीन लिविंग इन गोह। कब से? 1990 से। तो सिंस 1990। वह 2 घंटे से दौड़ रहा है। तो ही हैज बीन रनिंग 2 घंटों से 4 2 आवर्स। मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग 4 years। 4 years हो गया। ये कौन सा टेंस था मेरे भाई?
आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में, ये समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में सबसे पहला चीज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ठीक ना? रोज आते थे कितना बढ़िया लगती है। आएगी और नुका जाते रस्तियों में ही सब। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, इसको भी 3 पार्ट में बांट देते हैं। बोलो ना। पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट माने जो साधारण वाक्य पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट पार्ट में, जैसे वह गरीब थी। दूसरा, सोहन तेज था। हम लोग अमीर थे। चौथा, सीता सुंदर थी। सीता सुंदर थे। लड़के नटखट थे। लड़के नटखट थे। इस टाइप का जितना भी वाक्य होगा सिंपल एकदम। नहीं, वो सबके सब किस में चले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए, वह गरीब थी तो सी वाज, सोहन तेज था, सोहन वाज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हम लोग अमीर थे, वी वेयर रिच। सीता सुंदर थी, सीता वाज ब्यूटीफुल। अब सुंदर नहीं, अब सुंदर नहीं है, पहले थी। नहीं, लड़के नटखट थे, बॉयज वेयर नटी। कितना बच्चा कोई आ गया फर्स्ट पार्ट? कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देख लीजिए सेकंड पार्ट। इसका क्या देखिएगा? सेकंड पार्ट। मैं एक गाय रखता था, या मेरे पास एक गाय थी, या मुझको एक गाय थी। मुझको एक गाय थी। तीनों एक ही वाक्य है। हम बारीकी से पढ़ा रहे हैं तो समझिए, मजाक नहीं बनाइए। दूसरा, आज देखिए, इस सब का ट्रांसलेशन एक ही को बनेगा। आई हैड ए काऊ। आई हैड ए काऊ। दूसरा, समझे कि नहीं? वह एक हाथी रखता था, या उसके पास एक हाथी था, या उसको एक हाथी था। तीनों का एक ही बनेगा। ही हैड एन एलिफेंट। ही हैड एन एलिफेंट। आपने देखा कि ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, कैसे
प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह ये भी बना कि नहीं बना? कोई डाउट? अब जरा हम लोग कौन पार्ट पढ़ लेते हैं? थर्ड पार्ट। अब इसको क्या पढ़ लेते हैं? थर्ड पार्ट। आवा इससे बैठ जा। अब पढ़ लेते हैं क्या पार्ट? थर्ड पार्ट। पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट। इसका कैवा पार्ट पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट। कैवा पार्ट? थर्ड पार्ट। इसको समझना होगा बढ़िया से। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ये, इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, हमारा बार बार आग्रह है। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, देखिए हम अंत में क्या क्या रहे पहला, इसको बारीकी से समझ लीजिए। या था, ई थी, ए थे, वो था, ओ थे, ईटीसी लगा रहे। और क्या रहे? सिर्फ अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह के साथ साथ या, है ना, या ये सब रहे, ईटीसी लगा हुआ रहे। सिर्फ इतना ही रहे। तीसरा समझिए और क्या हो, और समझिए। चूका, चूकी, चूके, ईटीसी। और क्या? चूका था, चूकी थी, चूके थे, ईटीसी। देखिए पास्ट इंडिफिनिट को इतना से हम लोग पहचानेंगे। सर ऐसे तो किसी में नहीं पढ़ाए थे, तो नहीं पढ़ाए थे तो पढ़ो, है कि नहीं? इसका पहचानने का नियम कुछ अलग ढंग का है और इसी को पहचानना मेन जरूरी है। इसमें है हूं तो मिलेगा ही नहीं, क्लियर सी बात है। इसमें है हूं मिलेगा क्या? और गागेगी मिलेगा क्या? इसमें ऐसे ही मिलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। मैंने रोटी खाई, या रहे मैंने रोटी खाई थी, या रहे मैं रोटी खा चुका, या मैं रोटी खा चुका था, मैं रोटी खा चुका था। आप देख सकते हैं ऐसे भी रह सकता है वाक्य। मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई थी, मैं रोटी खा चुका, या मैं रोटी खा चुका था। या देख लीजिए दूसरा देख लीजिए। मोहन आया, मोहन आया, या मोहन आया था। एक ही बात है। सीता घर जा चुकी थी, सीता घर जा चुकी थी। देख रहे हैं ना? और हम लोग खेल चुके थे, हम लोग खेल चुके थे।
तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे गाली दी। उसने उसने रवि को पीटा, उसने रवि को पीटा। आप इन वाक्यों को गौर से देखिए। जहां चुका था लगा हुआ था, या था, ई थी, ये थे भी लगा हुआ है, या था थे थी नहीं भी लगा हुआ है, सब के सब किस में आ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। क्लियर हो गए? सब के सब किस में आ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। तो अब इसका बनाने का नियम देख लीजिए। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या दे देना है? सब्जेक्ट, और इसमें सीधा सीधी वर्ब का दूसरा रूप। क्या लगा देना है? वर्ब का दूसरा रूप। और क्या दे देना है? ऑब्जेक्ट। बस। अब ये ऊपर वाला जितना ट्रांसलेशन रहे, चाहे ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, इसका बनेगा कैसे? तो देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर क्या दे देंगे? क्या देंगे? खाना के क्या होता है? ईट। ईट का दूसरा रूप तो आई एट ब्रेड। हो गया? ई भी ट्रांसलेशन रहेगा तो यही बनेगा, ई भी रहेगा तो यही बनेगा, ई भी रहेगा तो यही बनेगा, ई भी रहेगा तो यही बनेगा। कितने बच्चों को क्लियर होगा? जरा हाथ खड़ा करके बताना। ठीक है। दूसरा, मोहन आया या मोहन आया था, दोनों सेम है, बनेगा मोहन। कम ने आना, कम का दूसरा रूप केम, मोहन केम। क्लियर? एकदम क्लियर? तीसरा, सीता घर जा चुकी थी या सीता घर गई थी, एक ही बात है। सीता जाना के गो, गो का दूसरा रूप वेंट, सीता वेंट। घर जा चुकी थी, सीता वेंट टू हाउस, सीता वेंट टू हाउस। चौथा, हम लोग खेल चुके थे, तो वी खेलना के प्ले, प्ले का दूसरा रूप प्लेड, तो वी प्लेड, वी प्लेड। हम लोग खेल चुके थे, वी प्लेड। पांचवा, तुमने मुझे गाली दी, यू। गाली देना क्या होता है? एब्यूज। एब्यूज का दूसरा रूप एब्यूज्ड, यू एब्यूज्ड मी, यू एब्यूज्ड मी। तुमने मुझे गाली दी। उसने रवि को पीटा, उसने रवि को पीटा, तो ही बीट मैंने पीटना, बीट बीट बीटेन, बीट के बीटे रह जाएगा दूसरा रूप है, तो ही बीट रवि। आ गया समझ में? ही बीट रवि। आपका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट खत्म। पास्ट इंडेफिनिट, ए हम क्या बोले? एक मिनट, क्या बोल दिए? हाँ, पास्ट ना ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट खत्म हो गया। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ये देखिए ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट में क्या पार्ट पढ़ा है? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मजा आया? अच्छा लगा? कैसा लगा? वाह। अब देख लीजिए आगे, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। क्या यार? बोलो बोलो, बोल रहे बोल। अच्छा लग रहा है?
अच्छा, इतना समझाने के बाद भी अगर न समझ में आया तो आप अपने आप को समझेंगे कि गधा है, उल्लू है, सुअर है, बैल है। कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करना। हा यार पांच इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस गयो। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। देयर इज नो पावर टू सपोर्ट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, आगे देख लीजिए। पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यही प्रेजेंट था तो क्या पहचानने का नियम था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। लेकिन जब पास्ट आ गया तब क्या बताएंगे? रहा था, रही थी, रहे थे। पहचानने का नियम। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी लगा रहे, तो क्या समझिएगा? पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल ले लीजिए। वह खा रहा था, हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। समझ में आ रही है बात? तुम है ना, तुम बाजार जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। वो थे, कुत्ता दौड़ रहा था, कुत्ता दौड़ रहा था। ठीक है ना? पिताजी टहल रहे थे, पिताजी टहल रहे थे। क्लियर हो गए? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे मेरे बच्चों? हाथ से। बनाने का नियम, बनाने का नियम। भागता है कि नहीं तुम? सबसे पहले क्या दे देंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या दे देंगे? वाज या वेयर। और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप। तब क्या दे देंगे? तब क्या दे देंगे बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज वेयर, वर्ब का चौथा रूप और तब ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से, वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। दूसरा, तुम बाजार जा रहे थे, यू वेयर गोइंग टू मार्केट। समझ में आ रहा है? कुत्ता दौड़ रहा था, द डॉग वाज रनिंग। आ गया समझ में? अरे एगो छूट गया,
3 4 5 2 हजा कर देते, एक हटाओ, ये कहना था 1 3 4, दूसरा बना देते हैं हजा। हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे, तो वी वेयर रीडिंग ए बुक, वी वेयर रीडिंग ए बुक। 5वां, पिताजी टहल रहे थे, तो फादर वाज वॉकिंग, फादर वाज वॉकिंग। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समाप्त। आ गया समझ में? तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गए? आप सभी बच्चे बढ़िया से सीख रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? ये तो उधर बोला कि टाइम पास। नहीं, कोई नहीं बोल रहा था, बढ़िया से सब सीख रहे हैं। देखिए, ये इसलिए सिखा रहे हैं ए बाबू कि आप एकदम मजबूत हो जाइए टेंस में। टेंस मजबूत तो ग्रामर का हर चैप्टर मजबूत। क्लियर हो गया? सब चैप्टर मजबूत हो जाएगा। कब? जब आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं सर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत? समय देखिए 5 बजे छोड़ना था मेरे भाई, 5:30 हो गया है। पता चलने दिए कि अच्छा पता चला कि आप लोग बहुत इतना देर से पढ़ रहे हैं? नहीं सर। अच्छा लगा ना? यस सर। तो सभी विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, आप लोगों को नाम रोशन कीजिए। और चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, या मैथ हो, या एसएसटी हो, या साइंस हो, गर्दा मचा देंगे तो गर्दा मचा देंगे। बोल रहे हैं पढ़ाई में सबसे सुपर फास्ट रहेंगे, सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे, सबसे बढ़िया से समझा करके पढ़ाएंगे। एकदम विश्वास रखिए इस बात का। जय हिंद, जय भारत।